नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना बड़ी तेजी से हमारे देश में फैल रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की संक्रमण के मामलों में मामूली गिरावट। बीते 24 घंटों में मिले 1,62,000 से ज्यादा मरीज, 879 की गई जान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी भी जारी है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड करीबन 1.62 लाख नए कोरोना के मरीज मिले हैं और 879 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बहुरूपिया है कोरोना, क्योंकि RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। कोविड-19 के नए स्ट्रेन ने बढ़ा दी है डॉक्टर्स की मुश्किलें। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। इस बीच कोविड-19 वायरस के नए स्ट्रेन ने डॉक्टरों को सकते में डाल दिया है। कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन इतना खतरनाक है कि RT-PCR टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आ पा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें संक्रमित व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन RT-PCR की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। आपको बता दें कि RT-PCR कोरोना संक्रमण का पुष्टि करने का अब तक का सबसे कारगर टेस्ट माना जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की CBSE बोर्ड एग्जाम को लेकर आ सकता है नया फैसला। इस तारीख तक टल सकते हैं पेपर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए ज्यादातर राज्यों ने अपने यहाँ होने वाले बोर्ड परीक्षाओं के शेड्यूल को बदल दिया है। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं के एग्जाम को लेकर अब तक संशय ही बरकरार है। छात्रों से लेकर अभिभावक और शिक्षक भी फिलहाल ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कराने के हक में नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों से भी जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में क्या बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को बम्पर ऑफर दे रहा है ये सरकारी बैंक। पेश किया है खास ऑफर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष जमा योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत बैंक टीका लगवा चुके लोगों को मान्य कार्ड दर पर 0.25% की अधिक ब्याज देगा। बैंक ने बयान में कहा है, इस नए उत्पाद का नाम यूमीन इंडिया डिपॉजिट स्कीम रखी गई है और इसकी मैच्योरिटी की अवधि 1111 दिन की होगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना बेकाबू। केजरीवाल बोले रद्द हो CBSE की परीक्षाएं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 13,500 संक्रमित। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 13,500 नए मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा मामले हैं। कुछ समय बाद पूरे डेटा के साथ ये आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में उन्होंने केंद्र से अपील की है कि CBSE बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठी है ममता बनर्जी। प्रचार पर 24 घंटे के बैन से है खफा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से 24 घंटे के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब धरने पर बैठ गई है। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी धरना कर रही है। चुनाव आयोग की ये कार्रवाई ममता बनर्जी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर की गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के प्रचार में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट को लेकर एक बयान दिया था। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि साकेत और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूप से बंद। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर किया गया फैसला। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर कुछ स्टेशनों के प्रवेश द्वार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इन स्टेशनों में साकेत, कुतुब मीनार, कश्मीरी गेट, सीलमपुर शामिल है। इन मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार इसलिए बंद कर दिए गए ताकि भीड़ को कम करके सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवा सके। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि कोरोना का इफेक्ट, लॉकडाउन के डर से पलायन। महाराष्ट्र, दिल्ली से बड़ी संख्या में घर लौट रहे हैं मजदूर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की ताजा लहर के कारण देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या भी बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो गई हैं। पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ रहा है और फिर एक बार देश के कई हिस्सों में मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि लखनऊ में कोरोना से हालात खराब। लॉ मिनिस्टर ने चेताया कि लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस कारण हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड भी टूट रहा है और सबसे बुरी हालत राजधानी लखनऊ की है, जहाँ एक और अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन लगी है तो दूसरी ओर शमशान के बाहर भी अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है। इस महासंकट के बीच कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि अगर खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि स्पुतनिक V को मंजूरी के बाद अब जल्द मिलेगी डोज। भारत में एक साल में बनेगी 85 करोड़ खुराक। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रूसी निर्मित कोविड वैक्सीन स्पुतनिक V को भारत में मंजूरी मिल गई है। वहीं खबर के मुताबिक देश में 5 फार्मा कंपनियों द्वारा स्पुतनिक V की वैक्सीन को बनाया जाएगा और सालाना 850 मिलियन यानी कि 85 करोड़ खुराक का उत्पादन होने जा रहा है। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक भारत को इस वैक्सीन की खुराक मिल सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि जियो के किफायती प्रीपेड प्लान हर दिन मिलेगा 3 GB डेटा, कर सकेंगे फ्री कॉलिंग। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जियो देश
की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। जियो के पास एक से बढ़कर एक प्रीपेड प्लान है जिनमें हाई स्पीड डेटा और असीमित कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें कि इन प्लान्स में रोजाना 3 GB डेटा समेत फ्री में कॉलिंग और जियो के प्रीमियम ऐप की सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि रिलायंस जियो का 349 वाला प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आता है। इस प्लान में उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 3 GB डेटा और 100 SMS मिलते हैं। साथ ही यूजर्स किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स को प्लान के साथ ही जियो टीवी और जियो न्यूज जैसे प्रीमियम ऐप की सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दी जाती है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की संक्रमण के मामलों में मामूली गिरावट। बीते 24 घंटे में मिले 1.62 लाख मरीज, 779 की गई जान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी भी जारी है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड करीबन 1.62 लाख नए कोरोना के मरीज मिले हैं और 779 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि सोमवार की तुलना में कोरोना संक्रमण के नए मामलों और कोविड से होने वाली मौतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को रिकॉर्ड करीबन 1.69 लाख नए कोरोना के मरीज मिले थे और 904 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की CBSE बोर्ड एग्जाम को लेकर आ सकता है नया फैसला। इस तारीख तक टल सकते हैं पेपर। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए ज्यादातर राज्यों ने अपने यहाँ होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल बदल दिया है। आपको बता दें कि CBSE की बोर्ड की 10वीं और 12वीं के पेपर को लेकर संशय बरकरार है। छात्रों से लेकर अभिभावक और शिक्षक भी फिलहाल ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कराने के हक में नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि CBSE बोर्ड के करीबन 1 लाख छात्रों ने परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने या फिलहाल उनको टालने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने याचिका भी साइन की थी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जैसे राजनेताओं और युवाओं के पसंदीदा एक्टर सोनू सूद ने भी परीक्षाओं को टालने की मांग की थी। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से तारीखों को आगे बढ़ाने का विचार हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना का इफेक्ट, लॉकडाउन के डर से पलायन, महाराष्ट्र और दिल्ली से बड़ी संख्या में घर लौट रहे मजदूर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की ताजा लहर के कारण देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या भी बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो गई हैं और इन पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ रहा है और फिर से देश में एक बार कई हिस्सों में मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। बीते दिन में भी दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली है। हर कोई अपने घर लौटना चाहता है। वापस जाने वाले मजदूरों का कहना है कि जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही घर चले जाएं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे, नासिक, नागपुर से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक धारावी से ही करीबन 25,000 मजदूर वापसी कर चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की लखनऊ में कोरोना से हालात खराब, लॉ मिनिस्टर ने चेताया कि लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड भी टूट रहा है और सबसे बुरी हालत राजधानी लखनऊ की है, जहाँ एक और अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन लगी है तो दूसरी ओर शमशान के बाहर भी अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी है। इस महासंकट के बीच कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने लिखा है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई है, जो गलत है। शहर में इस वक्त 17,000 कोविड जांच किटों की जरूरत है, लेकिन 10,000 ही मिल रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की स्पुतनिक वी को मंजूरी के बाद अब जल्द मिलेगी डोज। भारत में एक साल में बनेगी 85 करोड़ खुराक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रूसी निर्मित कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत में मंजूरी मिल गई है। वहीं खबर के मुताबिक देश में 5 फार्मा कंपनियों द्वारा स्पुतनिक वी की वैक्सीन को बनाया जाएगा और सालाना 850 मिलियन यानी कि 85 करोड़ खुराक का उत्पादन होने जा रहा है। इसके अलावा बताया गया है कि अप्रैल के अंत तक भारत को इस वैक्सीन की खुराक मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत के ड्रग रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI की एक विशेष समिति द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद रूसी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डॉक्टर रेड्डीज द्वारा भारत में निर्मित स्पुतनिक वी 91.6% तक प्रभावी है। दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक वी को पूरी तरह से सुरक्षित और संक्रमण रोकने में कारगर पाए जाने के बाद ही इसे हरी झंडी दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बहुरूपिया कोरोना RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। कोविड-19 के नए स्ट्रेन ने बढ़ा दी है डॉक्टर्स की मुश्किलें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। इस बीच कोविड-19 वायरस के नए स्ट्रेन ने डॉक्टरों को सकते में डाल दिया है। कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन इतना खतरनाक है कि RT-PCR टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आ पा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कि संक्रमित व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। RT-PCR टेस्ट कोरोना संक्रमण का पुष्टि करने का अब तक का सबसे कारगर टेस्ट माना जाता है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आप
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।